हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, जो न्योरा घाटी है किस राज्य में स्थित है? न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। न्योरा घाटी को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। न्योरा घाटी को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया है? 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शांत घाटी आप सभी को पता है, शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, केरल में है। तमिलनाडु में कौन सी घाटी है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। तमिलनाडु में कौन सी घाटी है? कम्बम घाटी है, कम्बम। ठीक है, कम्बम घाटी है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी है? तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी है? अराकू घाटी है। अराकू घाटी है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, तमिलनाडु है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 32 का जो आंसर है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कोल्लेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में है। आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ठीक है, खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार है, मेघालय पठार है, विंध्यन पर्वत श्रेणी है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों की तैयारी पता चल जाएगी कि आपकी कितनी तैयारी है। बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछती है। तो 33 का जो आंसर है बी सही हो जाएगा, मेघालय पठार। ठीक है, नोरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो मेघालय पठार की है। नेक्स्ट है, रायलसीमा का पठार कहाँ है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो रायलसीमा का पठार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, अरावली श्रेणी में, छोटा नागपुर पठार में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। रायलसीमा का जो पठार है आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रायलसीमा पठारी क्षेत्र में किन पर्वतों का विस्तार है? वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये भी ध्यान रखिएगा, पालकोंडा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बताना है। अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची पहाड़ी या इलायची नीलगिरी या अन्नामलाई, या नीलगिरी अन्नामलाई इलायची, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा। पश्चिम घाट की जो पहाड़ियाँ हैं ये सभी क्या है? पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी या पश्चिम मानसून काल में निम्नांकित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 36 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, चेन्नई में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसकी शुरुआत किस मंथ में होती है? तो जून में होती है। कहाँ से होती है? तो केरल से होती है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? केरल से। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, देहरादून, अगरतला, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है।
ठीक है, देहरादून में स्थित है। देहरादून में और क्या है, तो आप सभी को पता होगा देहरादून में भारतीय वानिकी है, भारतीय वानिकी, भारतीय वानिकी अनुसंधान है और शिक्षा परिषद है, शिक्षा परिषद देहरादून, शिक्षा परिषद देहरादून, शिक्षा परिषद कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है। 38 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 38 का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर निम्नांकित में किस पर्वत भाग में है। जो सियाचिन ग्लेशियर है किस पर्वत भाग में है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो ट्रांस हिमालय है किसके उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है, लेकिन किसके, तो बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गाडविन आस्टीन है। गाडविन आस्टीन क्या है, तो ये K2 है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 है। नेक्स्ट है पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कितनी बार भारत आया था, एक बार, दो बार, तीन बार या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 3 बार भारत आया था। जो पुर्तगाल यात्री है कौन सा, वास्को डी गामा, ये 3 बार भारत आया था। कब आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सन 1498 में पहली बार, दूसरी बार 1501 या 1502 में आया है। ठीक है, 1501 या 1502 में आया है। तीसरी बार 1524 में आया है। ठीक है, तीसरी बार 1524 में आया है। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी, 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी, 1756 से 1765 ईस्वी, 1765 से 1772 ईस्वी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, 1765 से 1772 ईस्वी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया। 42 का आंसर क्या होगा, चार्टर एक्ट 1813 है या 33 है या 53 है, या यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1858 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो है 1858, यहाँ पर आपका ई आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सबसे पहले का है। सबसे पहले का यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव है या क्रिप्स प्रस्ताव है या वेदल योजना है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो अगस्त प्रस्ताव है कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1940 में, 1940 में लाया गया था। ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1942 को। ठीक है, और वेदल योजना 1945। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो वेदल योजना है 1945, वेदल योजना 1945, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1857 में स्थापना बतानी है किसकी हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 44 का जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा। तो इसकी जो स्थापना है कब की गई थी, तो 1857 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और भारत में जो 3 विश्वविद्यालय थे, ठीक है, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कौन से है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय है,
ठीक है, बॉम्बे विश्वविद्यालय है। ठीक है, 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे क्या है, मद्रास, ये भी सही है। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। 45 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? तो आप सभी को पता है लाला हरदयाल ने की है, बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1 नवंबर 1913 में इसकी स्थापना की गई है। और कहाँ पर की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को नगर है वहां से की गई है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत सेवक मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 46 का आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले है, दयानंद सरस्वती, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है बी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1905 में की गई है। इसकी स्थापना 1905 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 47 का आंसर क्या होगा, 1948 से 1952 या 1953, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का जो गठन है वो 1948 में किया गया था, नवंबर 1948। ठीक है, नवंबर 1948 में। और राधा कृष्णन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है कब, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कब सौंपी है, रिपोर्ट कब सौंपी है, रिपोर्ट कब सौंपी है? तो 1949 को। रिपोर्ट कब सौंपी है? 1949 को। और राधा कृष्णन आयोग में सदस्य कितने थे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 सदस्य थे। मेंबर कितने थे? तो 10 मेंबर थे। नेक्स्ट है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है? 48 का आंसर क्या होगा, 76वां है, 86वां है, या 96, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। जो 86वां संविधान संशोधन है ये 2002 द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, 2002 में पारित किया गया था। जो ये संशोधन हुआ है इसमें कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, 21A को जोड़ा गया है। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है ये बताना है। एकल नागरिकता, या विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? यहाँ पर क्या होगा, 1934, 1938, 1944, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1938। गांधीवाद जो योजना है किस सन से संबंधित है? तो 1944। गांधीवाद योजना किस सन से संबंधित है? 1944 से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को रीजनिंग और मैथ और साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।